चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट का 50 घंटे का बैच जो है यूट्यूब पे बना रखा है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे पूरा बेस जो है आप सभी का कंटेंट के साथ जो है तैयार करने की कोशिश आप सभी के लिए करी है। तो उसको देखना ना भूलिएगा। और बैचेस में एनरोलमेंट अभी चल ही रहे हैं, तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बैच में एनरोल करा सकते हैं। और बहुत जल्दी जून एग्जामिनेशन के लिए भी बैच जो है आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन बैच अभी चल ही रहा है, जिसके बारे में आप सभी को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सारी बातें चलेंगी। बट यस, हम लोग जो टॉपिक को सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम होने वाला है, क्या होने वाला है सर, होने वाला है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा, और प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी। और मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज की क्लास है, गारंटी मैं ये दे रहा हूं कि सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सभी सीख के जाएंगे और बहुत कुछ आज की अपनी क्लास में सीख के जाएंगे। तो बट एंड तक जो है जरूर से देखना है, क्योंकि केवल कंटेंट की बात मैं करूंगा, बाकी और कुछ बात नहीं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि सर क्या होता है ना, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम लोगों ने बात करी कि सर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहां पे एन नंबर ऑफ बायर्स हमारे पास है, जहां पे हम लोग होमोजेनस प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, जहां पे आपकी जो फर्म्स होती हैं, आपकी जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट यानी कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। बट अगर मैं आज की बात करूं कि सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि सर ये जो वर्ड हमारा मोनोपोलिस्टिक है, दो वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड सर? एक तो हमारा हो जाता है मोनोपोली, और एक हमारा हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट आप सभी का है, इसमें थोड़े बहुत फीचर आपके मोनोपोली के आते हैं, थोड़े बहुत आपके जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपका परफेक्ट कंपटीशन उसके आते हैं। अभी है क्या, इसके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सुनना समझना। तो यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे, एज आई टोल्ड यू, जहां पे हम लोग मोनोपोली और किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। क्या होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो हम लोग जो है एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपके पास होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जबकि मोनोपोली में क्या होता है सर, मोनोपोली में आपके पास सिंगल सेलर होता है, एक सेलर होता है। सही बात है सर, है ना? सही बात है। तो अब यहाँ पे अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होती है, देयर आर मेनी फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स आपके पास होती हैं। वो 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 प्रोडक्ट तो सिमिलर है उनके, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंशिएटेड होते हैं। सर कैसे सर? ऐसे हमें समझ में नहीं आता, है ना? आप एग्जाम्पल देके समझाओ। तो भैया एग्जाम्पल मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं गाइस रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल डिनर पे आप गए हो आज, डिनर पे आप होके आए और आप रेस्टोरेंट गए, बढ़िया मस्त, है ना? उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था और आपने वहां पे जाके ऑर्डर किया। पहले तो एक मेन्यू आपने देखा। जब हम मेन्यू देख रहे हैं तो पढ़ते तो हम बहुत अच्छे तरीके से, पता नहीं हम लोग ऐसा क्या मंगवाने वाले हैं, बट बट कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि सर पनीर की सब्जी और हमें जो है नान बढ़िया मंगवानी है और एक दाल हमें मंगवानी है, दैट्स इट। सही बात है, सही बात है। दूसरे दिन आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे भी आप पनीर की सब्जी और दाल और रोटी आप लोग जो है ये ऑर्डर करते हैं। बट दोनों रेस्टोरेंट में आपको क्या देखने को मिलता है सर? प्रोडक्ट तो सेम है हमारा, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन दोनों रेस्टोरेंट में ना आप सभी को, आप वहां का एम्बियंस आपका अलग होगा, है ना? वहां का जो स्टाफ होगा वो हो सकता है कि पहले वाले रेस्टोरेंट का अच्छा नहीं है, दूसरे वाले का अच्छा हो गया। तो यानी कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, मिलेगा। सही बात है। तो इस तरीके के जो आपके मार्केट होते हैं, इस तरीके के जो मार्केट होते हैं वो आपके हो जाते हैं कौन से मार्केट? आपके हो जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आप देखेंगे अलग अलग रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो नहीं, लाइक सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। मैंने जस्ट एग्जांपल आप सभी के लिए लिया है, सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटेड की हम लोग बात करें, चीजें कहीं ना कहीं आपकी अलग होती हैं। तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। आई होप आपको जो है इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि बहुत मेहनत करके जो है कंटेंट आप सभी के लिए लेके आते हैं और कंटेंट डिजाइन आप सभी के लिए किया जाता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि सर पेड पे अगर मैं यूट्यूब पे ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो सर पेड पे तो बहुत ही कुछ हमारा जो है अच्छा चल रहा है, जहाँ पे जेआरएफ की प्रिपरेशन जो है हम लोग करें। बात करते हैं कि सर मोनोपोलिस्टिक मार्केट की और थोड़े से फीचर्स की। तो एज आई टोल्ड यू कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दो चीजों से मिलकर बना, सर मोनोपोली और आपका कंपटीशन। तो यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, हर एक फर्म क्या होती है, द ईच फर्म इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ प्रोडक्ट। बहुत सारी यहाँ पे फर्म्स आपके पास है तो सही, पर कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप सभी को देखने को मिलता है कि सर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, बट कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स आप सभी के पास होते हैं, उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे कंपटीशन आपका है, बहुत सारे जो आपके मोनोपोलिस्ट्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आप सभी का कंपटीशन होता है। सही बात है, इतना समझ में आया कि सर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या हो जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करें थोड़ा सा कि सर क्या फीचर्स हैं, है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, बड़ा मजेदार है, सुनना समझना। सबसे पहला फीचर का मैंने बात बोली सर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है। प्रोडक्ट आपके सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। सर ये सिमिलर आइडेंटिकल यानी कि प्रोडक्ट जो है आपके आपके है तो सेम, पर कहीं ना कहीं हो सकता है वो अलग अलग ब्रांड के आपके पास हो, है ना। तो प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सब ब्रांडिंग के थ्रू, उनकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनकी क्वालिटी, उनके फीचर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं मेरे घर पे दंतकांति यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आप अपने घर पे सर पैप्सोडेंट यूज कर रहे होंगे, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट जो अपने घर पे पैप्सोडेंट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। सर काम तो तीनों का एक ही है, दांत साफ करना, टूथपेस्ट है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो प्रोडक्ट है ना आप सभी का आइडेंटिटिकल नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट है, बट कहीं ना कहीं अपन उसको ब्रांडिंग के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, हो सकता है सभी का यूनिक फीचर हो। दंतकांति क्यों फेमस हो रहा है, आप देखेंगे आयुर्वेद को बढ़ा चढ़ा के जो है बताया जा रहा है ना। कोलगेट हो गया, उसकी अपनी खुद की यूएसपी है, उसकी खुद की अपनी जो है कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, उसके खुद के यूनिक फीचर्स हैं कि भैया आप अगर कोलगेट करोगे तो सेंसिटिव, जो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, है ना। दंतकांति यूज करोगे तो आपके बहुत अच्छे मजबूत दांत हो जाएंगे, 100 साल की उम्र में भी आप मस्त, है ना, बढ़िया अच्छी चीजें खा सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाता है। तो पहला फीचर हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो जाता है विच इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पर सर जब हमने क्या बात करी, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी थी, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो क्या होता है ना, आप होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। गाइज मैं बोल रहा हूं, देखो लास्ट में चार जो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, सबका जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो एंड तक जरूर रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को और सेशन को, ठीक है। तो पहला फीचर हमारा हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। और थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें आपके फीचर्स के, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। फर्म्स तो आपके पास बहुत सारी है, पर मतलब फर्म्स आपके पास यहाँ पे बहुत सारी होती है, और हर एक फर्म जो है अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही थी। सर हम सोप की बात करें, मार्केट में कितने सारे सोप है, आप अगर कोई ऐसे सुपरमार्ट जाते होंगे, तो वहां पे अगर एक साबुन का कंटेनर है, सोप वाला एक पर्टिकुलर जो है आपका सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके के साबुन है, लक्स है, विवेल है, पियर्स है, लाइफ बॉय है, नंबर वन है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। मेरे को याद किया क्योंकि अभी भी मैं लेके आया था, ठीक है, सही है। तो यानी कि सर है तो आपका वही प्रोडक्ट सोप, बट कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो आपकी फॉर्म्स है ना, वो आपके प्रोडक्ट के यूनिकनेस के साथ क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। और क्या होता है, हर एक फॉर्म का क्या होता है, लिमिटेड मार्केट शेयर होता है।
और लिमिटेड मार्केट शेयर तो होता है, बट कहीं ना कहीं सेम पावर एंजॉय कर रही होती है, मार्केट पावर एंजॉय कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल सोप का अपन ने एग्जाम्पल लिया, है ना, सोप का एग्जाम्पल लिया, लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, लाइफ बॉय की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे सिमिलर प्रोडक्ट तो है, कहीं ना कहीं आपका अलग से जो है यूनिक आइडेंटिटी है, और साथ में लक्स ने अपना खुद का मार्केट शेयर कर रखा है ना, कवर। लाइफ बॉय ने अपना खुद का मार्केट, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि वो क्या लेना चाहते हैं बेसिकली। सही बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप सभी के लिए, जैसे फैशन इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, परफेक्ट आपका एग्जाम्पल है, जहां पे बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं कपड़े के। बट आप देखोगे हर एक ब्रांड का है ना अपना अपना, अपनी अपनी यूनिकनेस है, अपनी अपनी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक मार्केट शेयर कवर कर रखा है, ठीक है। सही बात है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो आपकी फॉर्म्स है ना, उनको ऐसा नहीं लगता है कि यार अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो कहीं हमें लॉस ना हो जाए। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं आती। नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट। अगर मैं अनदर फीचर की बात करूं कि सर जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या था कि सर फ्रीडम था, कोई बैरियर नहीं था फर्म की एंट्री और एग्जिट पे। सेम अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे भी कोई आपका बैरियर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट आपके बैरियर नहीं होती, कोई भी इंडस्ट्री जो है एंट्री ले सकती है, एग्जिट भी ले सकती है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर एग्जांपल एक न्यू कॉफी शॉप की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है उसने सक्सेस ले लिया, ठीक है, सही बात है। अब क्या हो जाएंगे, अब क्या हो जाएंगे, मान लो कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके एरिया में एक पर्टिकुलर कोई शॉप ओपन हुई है ना, कोई मान लो हम फूड की बात करें, खाने की बात करें, एक शॉप ओपन हुई टिक्की छोले की। वहां पे आपने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, लोग टिक्की छोले खाना पसंद कर रहे हैं। पास में एक साउथ इंडियन वाले की दुकान खुल गई, ठीक है, सही बात है। पास में एक जो है चाइनीज की दुकान ओपन हो गई, ओपन हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो लोग देखो अलग अलग चीजें करें, ऑल्दो ये तो मेरा थोड़ा एग्जाम्पल ही थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, पर यस अगर सिमिलर भी आपकी दुकानें यहाँ पे शॉप्स आपकी ओपन होंगी, कॉफी शॉप की हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल, कॉफी शॉप एक और ओपन हो जाती है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है ना, आप देखेंगे, आप देखेंगे नई ब्रांडिंग के साथ जो है, नए प्रोडक्ट के साथ जो है कॉफी शॉप आपने ओपन कर दिया, पर कंपटीशन अगर आपका और भी ज्यादा होने लग जाता है, मान लो आपकी आ रही है बहुत सारी कॉफी शॉप्स ओपन हो गई, तो सर एक जो स्टार्टिंग वाली करी थी ना, हो सकता है अब उसको भी लॉस बेयर यहाँ पे करना पड़े, क्योंकि क्योंकि चीजें बहुत सारी यहाँ पे हो जाती है। और अगर बात करें सर एग्जिट अगर किसी फॉर्म को करना है ना, तो विदाउट बियरिंग एनी हैवी लॉसेस फॉर्म जो है आपकी एग्जिट भी कर सकती है। तो यानी कि फ्रीडम होता है, फ्रीडम होता है एंट्री और एग्जिट का आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गुड इवनिंग मोनिका, थैंक यू सो मच, किसी ने तो कमेंट किया। बट अब भाई यार देखो क्लास है ना, मेरे को ना ऐसी आदत नहीं है, आपने देखा होगा इतने साल से अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करोगे, थम्स अप वगैरह कर दोगे तो सर मजा आ जाएगा, मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में, जिस एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मेरी एनर्जी 2x पे हो जाए, डबल हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा लाइक लाइक कर दिया करो, गुड इवनिंग कर दिया करो। मेरी क्लास जो है 6:30 PM होती है, मंडे टू फ्राइडे। बट आज कनेक्शन एरर था, नेटवर्क एरर था, दैट्स वाई मेरे को अभी 9 बजे लेनी पड़ रही है। पर ये था कि मैं इसको शिफ्ट करा सकता था, बट आई थॉट कि मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया वो वेस्ट ना जाए, क्लास हमारी होनी चाहिए, ठीक है, सही बात है। नॉन प्राइस कंपटीशन की हम लोग बात करें, नॉन प्राइस कंपटीशन एक अनादर फीचर है हमारा मोनोपोलिस्टिक का। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, जहां पे फर्म जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स तो सेल कर रही है, वो उन्हें क्या कराना होता है। अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात है कि वहां पे जो भी आपकी फर्म्स है उनके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से बता पाएंगे सर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, है ना, ब्रांडिंग के थ्रू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, ना कि केवल ओनली प्राइस से। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन मार्केट की हम लोग बात करते हैं, एप्पल और सैमसंग जो है compete कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि यार तुम आईफोन 14 15 लेके क्या कर रहे हो, सैमसंग ने बहुत अच्छे अच्छे फोन निकाले, कैमरा इतना बढ़िया मस्त, ठीक है। तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि सर केवल प्राइस हमने कम कर दिया और फिर आपका वो है, तो यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है। और नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे चल रहा है कि सर ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का ट्राई यहाँ पे किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सर एप्पल ने अपनी प्राइस जो है गिरा दी, है ना, सो दैट एप्पल के फोन जो है ज्यादा बिके, या सैमसंग ने अपनी प्राइस जो है गिरा दी सो दैट सैमसंग के मोबाइल ज्यादा बिके। ऐसा नहीं होता है, वो अपने फीचर्स बताते हैं, वो अपनी क्वालिटी बताते हैं एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के थ्रू। तो नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है। तो यानी कि कुछ हमारे पास सर क्या होते हैं, फीचर्स हो जाते हैं। ये तो मोनोपोली के आ गए, मैं मोनोपोलिस्टिक के लेके आ रहा था, तो ये थोड़ा सा
नहीं होगा इसलिए मैंने इसको दिखाया था भी नहीं आप सभी को। पर यस, अगर मोनोपोली के फीचर्स की बात करें ना, तो मोनोपोली में क्या होता है सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका सिंगल सेलर होता है, यानी कि आप देखते होंगे मोनोपोली में आपके घर के आसपास मान लो कोई एक ही दुकान है, एक ही शॉप है, सारे के सारे लोग वहीं पे आ रहे हैं और मनचाही कहीं ना कहीं कभी कभार जो है प्राइस भी चार्ज कर लेता है ना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया जाता है वहाँ पे एंट्री बैरियर्स होते हैं ऑफ कोर्स। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, आपकी मजबूरी होती है, आपको वहीं से जो है परचेज करना होता है। इसका फायदा उस पर्टिकुलर सेलर को कहीं ना कहीं होता है। प्राइस सेटर जो है यहाँ पे की जाती है। कंपटीशन तो सर होता ही नहीं है, लैक ऑफ कंपटीशन। तो ये कुछ आपके मोनोपोली के भी फीचर्स यहाँ पे बन जाते हैं, हो जाते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व क्या है। अगर मैं देखो परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं, लास्ट वाली क्लास जिसने नहीं देखी जाके देखना, परफेक्ट कंपटीशन की मैं बात करूं तो वहां पे जो है आपका गाइस डिमांड कर्व जो होता है ना, डिमांड कर्व क्या होता है, क्या होता है सर, आपका जो डिमांड वहां पे होता है दैट इज परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि हॉरिजेंटल आप सभी का होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डिमांड कर्व आपका हॉरिजेंटल जाता है, यानी कि प्राइस जो है आपकी स्टेबल रहती है। क्योंकि मोनो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स होती हैं दीज आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बट इफ आई टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहां पे आपका जो डिमांड कर्व होता है क्या होता है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड कि अगर एक पर्टिकुलर फर्म जो है अगर अपने ज्यादा आउटपुट सेल करना चाहती है तो ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तभी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा हम लोग बेच पाएंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो रहा है, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। पीडीएफ है आज की क्लास का, आपको मिल जाएगा। जाराफट एप्लीकेशन पे जाएंगे, फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एज वेल। ठीक है, कंटेंट सर आपको बिल्कुल मिल रहा है, क्वालिटी क्लासेस आप सभी के लिए हो रही है, बस पढ़ना आपको है। चलिए, अब हम अब हम क्या कर रहे हैं सर, 5 आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर है, उनका क्या कर लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, जो आपके काम की चीज है। तो सबसे पहले अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करूं, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है, बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। जबकि मोनोपोली मार्केट की मैं बात करूं तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक सेलर होता है और बायर्स बहुत सारे, यानी कि एक अनार 100 बीमार, वो वाली सिचुएशन हो जाती है, राइट। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने अभी डिस्कस किया क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपके पास होते हैं। जबकि ओलिगोपोली में क्या होता है, बिल्कुल फ्यू, कुछ ही सेलर होते हैं, बायर आपके बहुत सारे होते हैं। देखो ओलिगोपोली और मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली में एक ही सेलर है, जबकि ओलिगोपोली में थोड़े उससे ज्यादा सेलर होते हैं, पर ये बायर्स आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, जबकि जो मोनोप्सोनी होता है ना, वहां पे सेलर आपके बहुत सारे हैं पर बायर आपका एक ही होता है। ठीक है, एक बीमार 100 अनार, ये उल्टा यहाँ पे पड़ जाता है। एनीवेज, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। मोनोपोली में क्या होते हैं, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपके पास होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, एज वी डिस्कस अभी। ठीक है, ओलिगोपोली में क्या होता है, आपके होमोजेनस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं। और जबकि मोनोस्पोनी में भी क्या होता है, होमोजेनस प्रोडक्ट है। मार्केट की बात करूं तो जो बायर्स एंड सेलर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में। क्या हो गया, कॉमर्स से नेट, यू हैव क्वालिफाइड मोनिका। चलो चलो, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो वहां पे बायर्स और जो सेलर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। मोनोपोली में सर इतना लैक ऑफ नॉलेज होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती है। सेम मोनोपोलिस्टिक में भी लैक ऑफ नॉलेज होता है मार्केट के बारे में, ओलिगोपोली में भी नहीं होता और मोनोस्पोनी में भी नहीं होता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं है एंट्री एग्जिट का। मोनोपोली में सर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मोनोपोली में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो अगेन कोई बैरियर नहीं होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है मार्केट में। ऑलिगोपोली में अगेन जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि फ्यू सेलर्स आपके पास है। और मोनोस्पोनी में तो एंट्री नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर है सर बहुत सारे और एक बायर है। ठीक है, मार्केट पावर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई मार्केट पावर नहीं होता है, जबकि मोनोपोली में लार्ज मार्केट पावर आपके पास है, मोनोपोलिस्टिक में कम है। अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं सर, प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस कौन डिसाइड करता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, कौन डिसाइड करता है सर, मार्केट फोर्सेस। कौन कर रहा है,
मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। जबकि मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली आर द प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। अगेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। ऑलिगोपोली भी प्राइस मेकर होते हैं, और आपकी जो मोनोपोली है अगेन प्राइस मेकर होते हैं। सेलिंग कॉस्ट होती है क्या परफेक्ट कंपटीशन में? नहीं होती सर, क्योंकि सभी को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट। चाहे बायर्स की बात करें चाहे सेलर्स की बात करें, कोई हमें ऐसा एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग पे पैसा देना नहीं होता है। मोनोपोली में भी सर परचेज करना ही पड़ेगा, एक ही दुकान है पूरे गांव में, राइट? सही बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हर एक फर्म जो है अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाना चाहती है, तो वहां पे सेलिंग कॉस्ट लगता है सर। वहां पे एडवर्टीजमेंट और कहीं ना कहीं आपका जो ब्रांडिंग का खर्चा देना होता है। ओलिगोपोली में भी होता है सर, और जबकि मोनोस्पोनी में नहीं होता है। स्लोप क्या होता है सर? परफेक्टली इलास्टिक यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप होगा बट लेस इलास्टिक होगा। मोनोपोलिस्टिक में नेगेटिव है यानी कि डाउनवर्ड से आपका, बट थोड़ा इलास्टिक है। ओलिगोपोली में किन की डिमांड कब आपका होता है, और मोनोस्पोली में नेगेटिव स्लोप होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आया हुआ कॉन्सेप्ट कि सर ए आर एंड एम आर का रिलेशन बता दो सारे मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कल डिस्कस किया था कि सर ए आर इज इक्वल टू एम आर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वेयरस इफ आई टॉक अबाउट मोनोपोली में क्या होता है, आपका ए आर जो है ग्रेटर देन हो जाता है एम आर में। सेम सर मोनोपोलिस्टिक में भी आपका यही चलता है, और बाकी के मोनो ऑलिगोपोली एंड मोनोस्पोनी में भी आप सभी का यही होता है। ठीक है जी, समझ में आया क्या? मुझे बताओ, बताइए। लाइक वाइक करते रहो, देखो पूरी एनर्जी के साथ समझा रहा हूँ। देखो सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, रात के 10 साढ़े 9 बज रहे हैं। 12 घंटे के बाद भी सर पढ़ाने में मेरी एनर्जी वही है, और आपके चैट में वो एनर्जी दिखनी चाहिए, तब तो देखो मजा आएगा। ठीक है, चलो तो ये छोटा सा आज का टॉपिक था।